अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एवरेज क्या होता है, उसके साथ मैंने आपको मीन मॉड मीडियन पढ़ाया। आज एवरेज से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ कि हमने कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो आए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अगेन आपको एक फार्मूला लिख दूँ एवरेज का। एवरेज का क्या फार्मूला था? एवरेज होता है सम ऑफ द वैल्यूज़ या टोटल वैल्यूज़, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। एवरेज जब कभी भी आपने निकालनी होती है तो क्या फार्मूला होता है? एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द वैल्यूज़, जो वैल्यू दी होती हैं, ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन होती हैं। चले आए हम देख लेते हैं कि हमने एवरेज कैसे निकालना होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन परचेज 5 टॉयज, ठीक है ना। इसे करने के तरीके मैं बताता हूँ। एक मैन है, एक आदमी है जो परचेज करते हैं कितने टॉयज? 5, एट द रेट ऑफ, किस रेट पे? 200 ईच, ठीक है ना। हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक आदमी है जो परचेज करता है 5 टॉयज एट द रेट ऑफ 200 एंड सिमिलरली 6 टॉयज एट द रेट ऑफ 250 एंड 9 टॉयज एट द रेट ऑफ 300 ईच। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज। यानी कि क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि एक आदमी है जो 5 टॉयज किस रेट पे खरीदते हैं? 200 के। फिर इसी तरह वो 6 टॉयज कुछ और खरीदते हैं, उनका रेट क्या होता है? 250 होता है। इसी तरह 9 टॉयज और खरीदता है जिसका रेट क्या होता है? 300। वो कहते हैं कि आपने सबसे पहले आपने क्या करना है? फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज। तो इसी फार्मूले के तहत सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते थे हम? सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलें सबसे पहले हम कर लेते हैं। तरीका ये है कि सबसे पहले हम निकालो सम ऑफ वैल्यूज़। हम अलग-अलग सम ऑफ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। सिंपल हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। चले हम सम ऑफ वैल्यूज़ का क्या मतलब कि जो आपको चीज़ें दी हुई हैं, क्या चीज़ें दी हुई हैं? 5 टॉयज क्या रेट पे? 200। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, हमें फिर ही पता चलेगा ना कि 5 टॉयज 200 के हिसाब से कब मिले? 200 प्लस सम ऑफ वैल्यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। सम ऑफ वैल्यूज़ क्या थी? 5 टॉयज किस रेट पे? 200। इसी तरह 6 टॉयज किस रेट पे? 250 प्लस इसी तरह 9 टॉयज किस रेट पे? 300। हम इनको सम कर लेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ठीक है ना, तो फिर हम इनका जवाब निकाल लेंगे। चलें हम देख लेते हैं। 5 2 10, 1000 प्लस 6 2 15 प्लस 270 यानी कि 10। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये कितना बनता है? ये बनेगा 5200। ये हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ वैल्यूज़। मैंने क्या बताया? मैंने कहा है कि सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज का क्या फार्मूला था? सम ऑफ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो मैंने निकाला ये क्या है? सम ऑफ वैल्यूज़। यानी कि जो वो वैल्यूज़, वो चीज़ें, जैसे 5 टॉयज अलहदा है, 6 टॉयज अलहदा से, 9 टॉयज अलहदा से, और इनका रेट भी अलहदा था। 5 टॉयज को उसने ख़रीदा है 200 के हिसाब से, 6 टॉयज को ख़रीदा उसने 250 के हिसाब से, एंड 9 टॉयज को ख़रीदा है 300 के हिसाब से। पहले हमने इसका सम ऑफ वैल्यूज़ निकाले। सम ऑफ वैल्यूज़ का मतलब है 5 टॉयज 200 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके प्लस 6 टॉयज 250 के हिसाब से प्लस 9 टॉयज 300 के हिसाब से करके इन सब को ऐड किया, सिंपल। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5200। इसी तरह अब हमने निकालना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने टोटल टॉयज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब, ठीक है ना। अब हम ऐड कर लेते हैं 5 प्लस 6 प्लस 9, कितना हो गया? ये हो गया 20, ठीक है ना। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गए। हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज़ भी आ गया, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आ गया। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो हमने पढ़ा है हमारे एवरेज का क्या फार्मूला था? एवरेज होता है सम ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ हमने क्या निकाला है? 5200 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या निकाला है? 20। एक सिफर से कट गया, 2 1 2, 2 2 4, हमारे पास क्या जवाब आ गया? 260। ये हमारा जवाब है। हम दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया है। हमें उन्होंने कहा था कि एक मैन है, अ मैन परचेज 5 टॉयज किस रेट पे? 200। 6 टॉयज एट द रेट ऑफ 250,
9 टॉयज एट द रेट ऑफ 300। वो कहते हैं कि आपने एवरेज निकालना है एक टॉयज की। तो क्या था, सबसे पहले तो आपको फार्मूला बताना चाहिए। क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने सबसे पहले सम ऑफ वैल्यूज निकाला। सम ऑफ वैल्यूज का क्या मतलब, ये वैल्यूज है। 5 टॉयज के क्या रेट था 200, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया। प्लस 6 टॉयज किस रेट पे 250, मैंने 6 को 250 से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया। फिर इसी तरह 9 टॉयज किस रेट पे था 300, मल्टीप्लाई किया, ऐड कर 9 3 27 00, इन सारों को ऐड किया तो हमारे पास 5200 क्या आ गया, नंबर ऑफ सम ऑफ वैल्यूज़। क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ वैल्यूज़। इसी तरह हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाली, यानी कि ये टॉयज 5 6 9, इन सारों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 20। हमने सिंपल वैल्यू पुट की है और हमारे पास जवाब आ गया। तो यही हमने बताना था कि उसने कहा है कि जो एवरेज कास्ट ऑफ वन टॉय वो क्या आ गया 260 रुपीज़। ये बताना था कि एक जो से टॉयज पड़ा है किस रेट पे पड़ा है 260 के हिसाब से। चलिए हम मज़ीद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसे भी करके देख लेते हैं। चलाएँ देख लेते हैं, चलाएँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है कि एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव नंबर इज़ 33। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं। कंसेक्टिव नंबर हम कहते हैं वो नंबर जो तरतीब के साथ हो। क्या मतलब 7 कंसेक्टिव नंबर हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर है x, फिर x + 1, फिर इसी तरह x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 एंड x + 6। इनको हम कहते हैं कंसेक्टिव नंबर। ठीक है ना। वो कहते हैं कि आपके पास कुल 7 कंसेक्टिव नंबर हैं। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इनका जो सम है वो कितना है 33। चलें पहले एवरेज का फार्मूला अगेन, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो एवरेज है वो उनकी क्या कहते हैं, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव नंबर क्या बनता है 33। एवरेज की प्लेस पे एवरेज जो उन्होंने दी हुई, ठीक है ना 33। सम ऑफ वैल्यू ये वाली कितने, x + 1, x + 2 प्लस x + 3, x + 4, x + 5 एंड x + 6। जो इनकी सम ऑफ एवरेज है 7 कंसेक्टिव नंबर। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी 7। इसको हमने सॉल्व करना है तो आसान है। 33 हम x वाले को अलग कर लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसे लिखूँगा 7x प्लस, मैं वैल्यू काउंट करता हूँ 1 2 3 3 6 10 21/7। अब क्या हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। 33 वैसे रहा विच इज़ इक्वल टू, इनमें से 7 कॉमन लिया तो x + 3 बचा हमारे पास ओवर 7। तो ये 7 इससे 7 कट गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या बनी, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 33 = x + 3। अब मैंने आपको बताया कि मैथ का असूल होता है कि एक चीज़ इधर प्लस हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। तो x हमारे पास क्या आ गया 33 - 3 विच इज़ इक्वल टू 30। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी हमने कंसेक्टिव नंबर x की वैल्यू, ठीक है ना, लेट करके जो हम निकालते होते मैथ का असूल है, जिस चीज़ का आपको ना पता हो तो हम उसे लेट करके x करते हैं, y करते हैं या z करते हैं, ठीक है ना। अब हम दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव नंबर इज़ 33। वो हमने निकाला है। पहले मैंने आपको बताया कि कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं, ये वाले x + 1 अप टू सॉन x + 6। इनका जो सम है, पहले हमने एवरेज का फार्मूला लगाया, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज के प्लेस पे एवरेज जो उन्होंने दी हुई थी क्या दी थी 33 इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू, ये सारों को ऐड करके ओवर
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 7 कंसेक्टिव नंबर, तो 7 डिवाइड, तो सिंप्लीफाई 33 वैसे इन सारों को x 7x प्लस 21 ऐड किया बटा 7, इसमें से कॉमन लिया, यहाँ पे बचे x, 7 3 ज़ा 21 होता है, 3 आ गया, 7 7 से कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 33 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स, ठीक है ना, ये वाला x रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, 33 माइनस 3 30 आ गया। अब हम देख लेते हैं उसने क्या कहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है आपने, तो वो देख लेते हैं। वो सिंपली इसे चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लार्जेस्ट नंबर पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ सकते हैं, तो हम दोनों कर लेते हैं, ठीक है ना। इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है पहले आप देखें, x प्लस 6, तो हम लिख लेंगे द लार्जेस्ट नंबर क्या है x प्लस 6, x के प्लेस पे जो हमने वैल्यू निकाली, क्या निकाली 30 प्लस 6, 36, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है ना, यही बताना था हमने। अब इसी तरह वो पूछ सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो आपको देख के ही समझ आ रही क्या आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, वो हमारा बनता है सिंपल x, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली 30, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये लें जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्या सबसे पहले हमने जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई थी वो लगाई, क्या कहते हैं एवरेज करना है, एवरेज का फार्मूला आपको पता है सम ऑफ द वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 7 कंसेक्टिव नंबर भी मैंने आपको बता दिया, कंसेक्टिव नंबर क्या होता है जो तरतीब के साथ हो, x प्लस 1 x प्लस 2 अप टू x प्लस 6, 7 कंसेक्टिव, ये 7 कंसेक्टिव नंबर है, उनका सम लेते तो वो कितना बनता था 33, तो हमने वैल्यू पुट की फार्मूले वाला, इन सबको ऐड किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 7 थे, x वैल्यू निकाली, x हमारे पास क्या आया था x इज इक्वल टू 30। अब हमने स्टेटमेंट देखनी थी, अब वो कहता था कि ये सारे आपको गिवन था, ये हमें गिवन था, ठीक है ना। अब वो कहता है सिंपल आपने क्या निकालना था लार्जेस्ट नंबर। अब हमने लार्जेस्ट नंबर देख लिया कि कंसेक्टिव इंटीजर्स हमने कंसेक्टिव नंबर जो हमने कंसिडर किए उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है x प्लस 6, x की प्लेस पे 30 पुट किया, जवाब आ गया, यही हमने बताना था कि लार्जेस्ट नंबर क्या है 36। इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछ सकता था, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनता है x, जो कि सिंपल हमारे पास क्या था 30। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं सेम इसी पैटर्न के हिसाब से, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे एवरेज के टॉपिक से रिलेटेड जो हमने करने की कोशिश करनी है, चलाएँ देख लेते हैं। थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है लेकिन सेम टू सेम वही है एवरेज वाला। एवरेज का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ द वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपने अच्छे से याद रखना है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले द एवरेज, ठीक है ना, मैथ को करने की क्या जरूरत, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई 3 नंबर है जिसकी एवरेज क्या बनती है 20। इफ़, चलें दोबारा देख लेते हैं, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 20, सही है, समझ आ गया कि एवरेज है, कोई 3 नंबर है उनकी एवरेज क्या बनती है 20। चलें आगे देख लेते हैं। इफ़ 2 नंबर्स, अब वो कह रहे हैं अगर 2 नंबर आपके पास है, कौन से 16 और 20। अभी ऊपर क्या कह रहे हैं 3 नंबर हैं आपके पास जिनकी एवरेज क्या बनती है 20, लेकिन वो साथ ये भी बता रहे हैं कि उनमें से 2 नंबर आपको बता दिए, एक नंबर क्या है 16 और दूसरा नंबर क्या है 20। सिंपल आपने फाइंड द थर्ड नंबर, बहुत इजी है, तो हम देखते हैं लेट द थर्ड नंबर विच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। क्या किया मैंने, सिंपल स्टेटमेंट को चेंज किया है। फाइंड जिसे करना होता है मैथ में, जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता हम उसे लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि जो वो नंबर है थर्ड वो क्या है एक्स। अब हम लेके चलते हैं एवरेज, वो कहते हैं एवरेज का फार्मूला लिखो पहले, सम ऑफ द वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एवरेज क्या बता रहा है वो, एवरेज वो कहते हैं जो उनकी बनती है वो क्या बनती है 20, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, ये वाली 1 2 और जिसका हमें नहीं पता वो 3, इनको ऐड कर दो सम ऑफ द वैल्यूज। मैं क्या करता हूँ 20 प्लस 16 प्लस एक्स, टोटल नंबर कितने हैं
थ्री नंबर 3 से डिवाइड कर दो। सिंपल है। क्या किया हमने जो नंबर हमें नहीं पता था हमने सिंपल उसे लेट क्या किया x। फिर हमने एवरेज का फार्मूला लिखा। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द वैल्यूज़, एवरेज हमें क्या देता है? वो कहता है जो उनकी एवरेज आती है वो क्या बनती है? 20 लिख लिया। इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स। कौन से नंबर? एक 16 था, 20 था और तीसरा जो हमने लेट किया वो क्या है? x। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 3 नंबर, 3 से डिवाइड कर दिए। यहाँ तक तो आसान है, ठीक है ना। अब क्या करना है? 1। जब कभी भी दो फ्रैक्शन हो मैथ के अंदर, जब कभी भी मैथ के अंदर दो फ्रैक्शंस हो और उनके दरमियान में इक्वल हो तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये इससे, ये इससे। क्या सीखा हमने पढ़ा है कि जब कभी भी मैथ के अंदर दो नंबर ऐसे हों जो फ्रैक्शंस में हो। फ्रैक्शन क्या मतलब होता है? p/q में लिखे जा सके, ठीक है ना, जिसका कि न्यूमिनेटर हो और डिनोमिनेटर। जो कोई भी ऐसी वैल्यू लिखी जाती है तो उसे हम क्या करते थे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, इस वाले को इससे। क्या मतलब? डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल हमने क्या किया? 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20 + 16 + x, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। हमें देख लेते हैं। 2 3 = 6, यानी कि ये बन गया 60, विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बन गया 36 + x। अब x की वैल्यू हमने बतानी थी क्योंकि हमने लेट किया है थर्ड नंबर। x इधर ही रहा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 30 प्लस में वैल्यू शफल करने से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चाहे आप इसे लिख लो, चाहे इधर लिख लो, चाहे इधर, कोई मसला नहीं होता। तो मैं क्या लिखता हूँ? x + 36 = 60। x = 60। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी आपने वैल्यू को शफल करना हो, इक्वल के इस साइड से उठा के उस साइड पे लेके जाना तो इनके साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 60 में से 24 आ गया। ठीक है, क्या हमने देखा कि मैं x + 36 = 60, x इधर आ, 36 उधर जाके माइनस हो गया तो हमने इसे माइनस वैल्यू की तो हमारे पास x = कितना आ गया? 24। ये हमारा वो थर्ड नंबर है कि जिनका सम करके वो कितना बनता है? एवरेज 20। चलें, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे लेक्चर नंबर 3। कोशिश की है कि एवरेज की एप्लीकेशंस आपको करवाई जाएं ताकि आपको एवरेज की समझ आए। इससे मुख्तलिफ भी हो सकता था, वो ये भी पूछ सकता था कि द एवरेज ऑफ 3 की जगह पे, अगर आपने खुद से करना है, ठीक है ना, आप लिख सकते हो कि एवरेज ऑफ 3 है तो यहाँ पे आप लिख लो एवरेज ऑफ 6 नंबर्स। ये 20 है तो इसको आप चेंज करके ये थोड़ी बहुत तो आप शफलिंग कर सकते हो। 3 है, इसे आप कंसिडर कर लो 4 नंबर है। एवरेज 20 है, इसे कंसिडर करके आप निकाल लो 50 है। इसी तरह दो नंबर उन्होंने दिए हैं, आप दो नंबर की जगह पे लिख लो कि वो 3 नंबर आपको दे चुके हैं, ठीक है ना। 18 बना लो, 20 बना लो और 4 बना लो। फाइंड थर्ड नंबर है तो कितने नंबर थे? 4th नंबर कह दो इसे। ये थोड़ी बहुत चेंज करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें मैंने आपके साथ एवरेज से रिलेटेड एप्लीकेशंस को सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने कोशिश की है कि आपको एवरेज को जितना आसान हो सके उतना समझाया जाए। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया या अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें थोड़ी सी और ज़रूरत है एवरेज में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर तो आपको लेक्चर नंबर 3 की अच्छे से समझ आई है, जो हमने एवरेज से रिलेटेड टॉपिक्स किए हैं, एप्लीकेशंस किए हैं, तो ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने घर पे करनी है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में क्या है, वो कहता है एक बैट्समैन है, मेक अ स्कोर ऑफ 80, ठीक है, रन इन अ 5th इनिंग्स।
एक बैट्समैन है जो कितना स्कोर करता है, 80 स्कोर करता है 15th इनिंग में, 15वीं इनिंग में, और उसकी जो इंक्रीज़ कर जाती है एवरेज वो कितनी होती है 5। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 15th इनिंग। चलें दोबारा मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं कि एक बैट्समैन है जो अपनी 15वीं इनिंग खेल रहा है और उस 15वीं इनिंग में वो 80 स्कोर करता है, और 80 स्कोर करने की वजह से उसकी जो इनिंग में एवरेज इंक्रीज़ हो जाती है वो कितनी होती है 5। आपने 15th इनिंग के बाद की एवरेज बताने की, उसकी टोटल एवरेज कितनी बनेगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, एवरेज से रिलेटेड है, बहुत आसान है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एवरेज का फार्मूला वही सम ऑफ द वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने सबसे पहले 14th इनिंग के एवरेज निकाल लेनी है, उसके बाद जो एवरेज आए उसको 15 के हिसाब से करके, यानी कि आप कह सकते हो कि ये एवरेज वाला फार्मूला 2 दफ़ा लगेगा। एक दफ़ा 14th इनिंग के हिसाब से लगेगा, एक दफ़ा 15th इनिंग के हिसाब से लगेगा। उन दोनों को लास्ट पे जाके ऐड करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। चलें अब ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने हर हाल में करनी कोशिश करनी कि आपको ये आता हो, ठीक है ना। इससे रिलेटेड ही आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। स्कोर कितना है, 80 है, 90 कर लो। 15th इनिंग है, 20 कर लो, 21 कर लो। एवरेज इंक्रीज 5 करती है, आप 25 कर लो। उसको शफल करके आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ आपको उतनी आएगी। तो एवरेज से रिलेटेड ये आज का हमारा टॉपिक था। उससे रिलेटेड मैंने कोशिश की आपके साथ 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं आपको, और उसके बाद मैंने आपके साथ कोशिश की है कि आपको एक असाइनमेंट दी जाए जो आप घर पे ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी मसला बनता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगर ये क्वेश्चन अगर बच्चों से नहीं होगा, उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई बच्चे जिनको ये सवाल नहीं आएगा तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के ये समझा भी दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में मज़ीद आपके साथ कोई टॉपिक्स लेके जो PPSC आपसे पूछ सकते हैं मैथ से रिलेटेड। तो बने रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।